इसमें हम लोग कोसेट की बात करेंगे। कोसेट मीन्स शिफ्टिंग ऑफ सब ग्रुप, और शिफ्टिंग दो तरीके की होगी, लेफ्ट शिफ्टिंग है, राइट शिफ्टिंग। शिफ्टिंग करना, जैसे ये वर्ड है ना शिफ्टिंग, किसी चीज को उठा के शिफ्ट किया जाता है, मीन्स उसके हर एलिमेंट पे, जैसे रहा ना ये देखिए, तो इसको आप शिफ्ट करेंगे तो क्या करते हैं, यहाँ से उठाए और यहाँ, ये शिफ्टिंग है। ऐसे नहीं करते, जिसको खींचना बोलते हैं। खींचना और शिफ्टिंग दोनों में अंतर है। तो आप शिफ्टिंग में क्या करते हैं कि इसके हर पार्टिकल पे फोर्स लगाते हैं, तब आप उठा रहे होंगे इसको, है ना। और खींचने में क्या है, इसको, इसका कुछ पार्टिकल रहता है और घसीटते हुए इसको ले जाते हैं। तो शिफ्टिंग से क्लियर रहिएगा कि इसके हर एलिमेंट को शिफ्ट करेंगे आप। लेट एच बी सब ग्रुप ऑफ जी एंड ए बिलोंग्स टू जी। ये जो है इस जी का एलिमेंट है। देन AH such that H belongs to capital H, और इस AH के बीच में, अब यहाँ पे आपने लिखा ना कि H belongs to capital H, मीन्स फॉर एवरी H की बात हो रही है, ठीक है। तो अगर ऐसा हुआ कि इस H में मान लेते हैं हम लोग कि ये जो G है, इसके लिए H है, इसमें H1, H2, H3, H4 और H5 ये 5 एलिमेंट है। मान लेते कैसा है, 5 के एलिमेंट है। तो उस समय जो AH होगा यह आ जाएगा आपका AH1, AH2, AH3, AH4, AH5, ये होगा। जैसे आपने लिखा कि H बिलोंग्स टू कैपिटल H, तो आप क्लियर रहिएगा कि फॉर एवरी स्मॉल H एलिमेंट ऑफ कैपिटल H उसकी बात हो रही है। तो ऐसा नहीं कि उसका कोई एक एलिमेंट छूट जाए, सभी एलिमेंट को शिफ्ट करना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो AH1, AH2, AH3, AH4, AH5। अब ऑपरेशन जैसा भी होगा, अगर ऑपरेशन जो स्टार है, स्टार अगर आपका आ गया प्लस का, मीन्स स्टार इज सिंपल एडिशन, देन AH इज E, इसको आप ऐसे लिखेंगे E प्लस H। तो H के प्रत्येक एलिमेंट में स्मॉल a लेफ्ट साइड से ऐड होगा, एंड दिस इज, ये जो AH1 है इसमें आप लिखेंगे A प्लस H1, A प्लस H2, A प्लस H3, A प्लस H4, A प्लस H5, ठीक ना। और अगर मल्टीप्लिकेशन का है तो आप मल्टीप्लाई करेंगे एलिमेंट को। तो जैसा ऑपरेशन होगा, ऑपरेशन अगर एडिशन मॉडुलो n का है तो ऐड करके आप क्या करेंगे, मॉडुलो n पे ऑपरेट करेंगे। मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो n का है तो आप मल्टीप्लाई करके फिर क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो n से ऑपरेट करते। तो इसको आप लेफ्ट शिफ्टिंग बोलेंगे, मींस लेफ्ट कोसेट इज लेफ्ट कोसेट ऑफ H बाई E। किसने, है ना, लेफ्ट कोसेट ऑफ H बाई A। नहीं, आप अगर कोई कहे कि हमको धक्का लग गया, तो धक्का लगा तो लोग बोलते हैं किसने धक्का दिया, तो वही A है। H को कौन शिफ्ट कर रहा है, A। और किधर से धक्का दिया, लेफ्ट साइड से। जैसे हमारा जो लेफ्ट है, इधर से कोई आके धक्का दिया, लेफ्ट साइड से। और सिमिलरली आप जब राइट कोसेट को डिफाइन करेंगे, राइट कोसेट और राइट शिफ्टिंग, दिस इज राइट शिफ्टिंग, उस केस में आप लेते हैं सेम लेट H बी सब ग्रुप ऑफ G एंड A बिलोंग्स टू G, देन H E। अब H और A के बीच में ऑपरेशन फुली साइलेंट है, ठीक है ना। H A, H स्मॉल H A और H बिलोंग्स टू कैपिटल H का मतलब क्लियर रहेगा कि यहाँ फॉर एवरी H की बात हो रही है। जैसे अगर ऐसा बुक में मिलता है लिखा हुआ, तो आप फॉर एवरी H की बात कर रहे हैं, है ना। अदरवाइज आप लिख सकते हैं ऐसे कि H A सच दैट फॉर एवरी H बिलोंगिंग टू H। तो ये लिखने से बचा जाता है, क्योंकि आप यहाँ पे इसको समझ लेते हैं।
और अगर ये रहा कि इस H में ये 5 ही एलिमेंट है, H1, H2, H3, H4, H5, तो आप फिर इसको लिखते हैं H1A, H2A, H3A, H4A एंड H5, ठीक है ना। दीज आर 5 एलिमेंट। तो इसे आप राइट शिफ्टिंग कहेंगे और इसे आप लेफ्ट शिफ्टिंग कहेंगे। शिफ्टिंग की ब्यूटी आप देखेंगे कि अगर एलिमेंट उसी का रहा, अगर एलिमेंट सब ग्रुप का ही रहा, तो शिफ्टिंग जो होगी उस सब ग्रुप के ही बराबर होती है। शिफ्टिंग हमेशा सब ग्रुप के ही बराबर होती है। लेकिन अगर एलिमेंट बाहरी रहा, मीन्स ग्रुप का है लेकिन सब ग्रुप का नहीं है, तो शिफ्टिंग तो होगी। जैसे अगर आपको धक्का लगा, तो किसी ने धक्का दिया ना, ये तो क्लियर, किसने धक्का दिया होगा। आप किसी ने धक्का दिया तो आप देखिएगा, अगर वो धक्का देने वाला आपके ही घर का हो, या आप जैसे 2-4-10 साल बाद बड़े हो जाएंगे तो हो सकता है आपका छोटा बच्चा हो, है ना। तो उसमें क्या होता है कि अगर कोई अपना धक्का दिया है तो मैथमेटिक्स में ये है कि फिर क्या होता है, वो उस सब ग्रुप के बराबर, कोई बात नहीं, क्या बोलते, कोई बात नहीं। और इसी पे एक बड़ी फेमस लाइन थी, कर गई केस करे जो घाता, तो हेत उतारे माता, है ना। छोटा बच्चा अपनी माँ के बालों को पकड़ के खींचता है, तो ऐसा थोड़ा कि माँ उसको उठा के पटक लेती, लेकिन किसी और का बच्चा आके अचानक खींचने लगे, पटकेगी नहीं लेकिन कहीं न कहीं इरिटेशन तो हो ही जाए। तो शिफ्टिंग में आप इस चीज को देखेंगे कि इफ A बिलोंग्स टू H और A बिलोंग्स टू H पे आप देखिएगा ये G है, H है, तो दो बातें होंगी, या तो ये A इस H का मेंबर होगा या फिर G H A इधर हो। तो H या तो इस सब ग्रुप के अंदर होगा या सब ग्रुप के बाहर एक ग्रुप के अंदर ही होगा। अब ये नहीं कि बाउंड्री पे हो गया, तो अगर बाउंड्री पे हो तो भी तो H का ही मेंबर होगा। तो ये जो केस है, इस केस में AH H के ही बराबर होता है, ठीक है ना। आप देखेंगे इसको कि इस केस में AH H के ही बराबर होता है, और उसका रीजन ये है क्योंकि H भी सब ग्रुप है। इसका जो रीजन हो ये है कि H भी सब ग्रुप है, और जब H का एलिमेंट H से ही ऑपरेट होगा तो क्लोजर प्रॉपर्टी तो होल्ड करेगी, और क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करने की वजह से ऐसा हो जाता है कि एलिमेंट सब के सब सेम हो जाते हैं। जैसे इस केस में आप देखेंगे, अगर हम लोग जैसे H को ले लिए, H1, H2, H3, H4, और H4 को A के बराबर कर दिया H5, ठीक है ना। तो जैसे ये AH आप लिखेंगे, आ जाएगा AH such that H belongs to capital H, और सिंस A को आपने H4 लिया है, ये हो जाएगा H4, H1, H4, H2, ये इंटू नहीं लिख रहे हैं हम, ऑपरेशन है उसका, H4, H3, H4, H4 और H4, ये H4 है, H4 एंड H5। तो H4 H5, H4 H4, H4 H3, H4 H2, H4 H1। तो सिंस H is subgroup, it means what? क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड, इसमें क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करेगी। तो जब क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करेगी तो ये क्या होगा, ये हो सकता है H2 के बराबर हो जाए, हो सकता है ये H3 के बराबर, H4 आइडेंटिटी देते ऐसा हो जाए, तो फाइनली होगा H1, H2, H3, H4, H5। हम ऐसा कुछ नहीं लिख रहे हैं कि ये H1 के ही बराबर होगा या ये H2 के ही बराबर होगा, बट जो भी रिजल्ट आएगा ये कैपिटल H का ही मेंबर होगा, ये भी कैपिटल H का होगा, कैपिटल H का मेंबर, कैपिटल H का मेंबर, कैपिटल H का। तो इस तरीके से सारे के सारे जो कि क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करती है, उस केस में AH क्या हो जाएगा, H के बराबर हो जाएगा, है ना। ये एक रीजन है इसका कि AH इज इक्वल टू H, ये कब होता है, जब A बिलोंग्स टू H है, मीन्स उसी का मेंबर है तो क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करेगी,
और क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करने की वजह से एच किसके बराबर होता है, एच के बराबर होता है। अब जैसे एच बाहर है, ए बाहर अगर एच से, तो शिफ्टिंग तो होगी, शिफ्टिंग तो होगी, है ना। तो ए एच वन, ए एच टू, ए एच थ्री, ए एच फोर, ए एच फाइव, बट दिस इज नॉट सेम एज कैपिटल एच। ये कैपिटल एच के बराबर नहीं होगा। कुछ एलिमेंट मैच कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि एलिमेंट ही मैच नहीं करेगा, बट ऐसा नहीं है कि ये बराबर हो जाए, क्योंकि ये जो एलिमेंट हो क्या है, बाहर है। तो जैसे एच के बाहर होगा, जैसे नहीं आप अपने फ्रेंडशिप में भी बोलते, कोई अगर कोई मित्र आपके ग्रुप का गलती कर दिया, आप बोलते कोई बात नहीं, अपना ही मित्र है ना, अपना मित्र है, आप एवॉइड करते हैं। लेकिन अगर कोई बाहरी आपको कुछ बोल दे, तो आपको लगता है कैसे बोल दिया, है ना। तो कैसे बोल दिया कि ये जो सब ग्रुप है, इसके कोसेट की बात करेंगे और आप शिफ्टिंग की बात करेंगे, जिसमें लेफ्ट शिफ्टिंग और राइट शिफ्टिंग की बात करेंगे। लेफ्ट शिफ्टिंग में एलिमेंट लेफ्ट से शिफ्ट करता है एच, और राइट में एच ई, ठीक है ना। आप एक एग्जांपल के थ्रू इसको देखिएगा। तो कोसेट वर्ड जैसे सुनाई दे, आप शिफ्टिंग ऑफ सब ग्रुप की बात करें। हम लोग एक वांटेड लेते हैं ग्रुप जी, जी इज जेड, लेट जेड सेट ऑफ इंटीजर्स एंड सेट ऑफ इंटीजर विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन। तो जो बाइनरी ऑपरेशन इसका क्या है, एडिशन का है, सिंपली, है ना। इसका एक कोई सब ग्रुप आप बोलिए, जेड का कोई सब ग्रुप, हाँ, आप जेड का सब ग्रुप बोलिए, जैसे 2z, 3z, 4z, है ना। -3 से 3 तक नहीं हो पाएगा, क्योंकि आप 3 और 2 को ऐड कर दीजिएगा तो 5 आ जाएगा। तो लेट h इज 2z, इसका सब ग्रुप है ना। 2z और z का जो एलिमेंट है, डॉट डॉट -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 डॉट डॉट डॉट, ये डॉट 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 मीन्स आप पूरा करेंगे, ठीक है ना। तो h इज इक्वल टू 2z, 2z का एलिमेंट है डॉट डॉट -4, -2, 0, 2, 4 डॉट डॉट डॉट, मीन्स सभी के सभी इवन परम्यूटेशन, है ना। इसमें सभी के सभी इवन परम्यूटेशन। अब आपको जी का एलिमेंट उठाना है ए, लेट, अब आप केस देखिएगा, लेट ए इज 2 फॉर एग्जाम्पल, लेट ए इज 2, तो 2 से शिफ्टिंग की जाएगी, तो ए एच इज ए प्लस एच एंड ए प्लस 2z लिखेंगे ना ऐसा। अब ए आपका 2 है, तो करेक्ट, दिस इज 2 प्लस 2z, 2 टाइम्स z, और 2z क्या है, -4, -2, 0, 2, 4 डॉट डॉट डॉट, इसको आप लिखिएगा 2 प्लस एंड दिस डॉट डॉट -4, -2, 0, 2, 4 एंड डॉट डॉट डॉट। अब आप 2 को लेफ्ट से ऐड करिए, लेफ्ट से ऐड करना, तो लेफ्ट से आप ऐड करेंगे तो लिखिएगा 2 प्लस -4, 2 प्लस -4, 2 प्लस -4 इज -2, है ना। तो दिस इज -2। अब इसमें करिए 2 प्लस -2 0 एंड 0 प्लस 2 2, 2 प्लस 2 4, 4 प्लस 2 6 एंड डॉट डॉट। इसके पहले का अगर एलिमेंट आप -6 ले लें, तो -6 प्लस 2 हो जाएगा -4, होगा ना। और ये क्या है, ये आपका 2z के बराबर है, दिस इज इक्वल टू 2z। और ऐसा क्यों हो गया, सिंस दिस 2 इज इक्वल टू 2 बिलोंग्स टू 2z आल्सो, इसका भी तो मेंबर है ये, इसीलिए शिफ्टिंग क्या हुई, सेम हो गई। और इस केस में जो शिफ्टिंग होती है सब ग्रुप की हो जाती है,
इसीलिए AH इज नॉट ऑलवेज सब ग्रुप अंटिल A बिलोंग्स टू H। AH जो है तब तक सब ग्रुप नहीं हो पाएगा, मीन्स शिफ्टिंग तब तक सब ग्रुप नहीं हो पाएगी जब तक कि शिफ्टिंग का जो एलिमेंट है, जिस एलिमेंट से वो शिफ्ट हो रहा है उस सब ग्रुप का मेंबर हो जाए। अब आप दूसरी केस देखिएगा, लेट A इज 1, ले सकते हैं यहाँ पे 1। A इज 1, AH E plus H means 1 plus 2Z, and this is 1 plus dot 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 minus 6 minus 4 minus 2 0 2 4 6 dot dot dot, and this is dot dot। अब लेफ्ट से ऐड करना है, 1 को ऐड करिए -6 में तो कितना आएगा -5, 1 को शिफ्ट ऐड करेंगे -4 में -3 -1 1 3 5 7 डॉट डॉट डॉट। और ये जो है सब ग्रुप नहीं होगा क्योंकि इसमें 0 है ही नहीं, आइडेंटिटी चाहिए ना। आइडेंटिटी का एग्जिस्ट करना इस बात की गारंटी नहीं कि सब ग्रुप हो जाएगा, लेकिन अगर आइडेंटिटी है ही नहीं तो इस बात की गारंटी हो जाएगी कि हाँ। जैसे किसी व्यक्ति से आपका झगड़ा तब हो रहा है ना जब आपके जीवन में कहीं न कहीं वो है, और रास्ते चलते हुए झगड़ा करना अलग चीज है, कि राह में चल रहे लगे पीछा कर रहे। तो 1 ये शिफ्टिंग, तो ये शिफ्टिंग तो हुई, बट हियर 1 प्लस 2Z इज नॉट इक्वल टू 2Z, 2Z के बराबर नहीं है ना। एंड 1 प्लस 2Z इज नॉट सब ग्रुप, और उसका रीजन आप दे दीजिएगा। 1 प्लस 2Z इज नॉट सब ग्रुप सिंस 0 डज नॉट बिलोंग्स, है ना, 0 इसके अंदर नहीं है, इसके अंदर क्लोजर भी फेल करेगा। देखिए इधर 1 और 3 को ऐड करेंगे 4 आएगा, 4 इसका मेंबर नहीं है ना। तो शिफ्टिंग तो है, लेकिन आप ये नहीं बोल सकते कि शिफ्टिंग नहीं है। शिफ्टिंग तो हो रही है, मीन्स पूरी तरीके से डिस्प्लेस हुआ है, लेकिन जब तक उसका एलिमेंट नहीं रहेगा तब तक सब ग्रुप नहीं रहेगा। अब ये आपने देखा, इधर से देखिए, आप इसको लेफ्ट से ऐड किए, है ना। अब हम लोग इसी के लिए A इज इक्वल टू 2 के लिए राइट से ऐड करते हैं, H प्लस A 2Z प्लस 2, ध्यान से देखिएगा 2Z प्लस 2, तो 2Z प्लस 2 में क्या करना है, -6 -4 -2 0 2 4 6 डॉट डॉट एंड दिस प्लस 2 ऐड कर दीजिए, डॉट डॉट -4 -2 0 2 4 6 8 डॉट डॉट, है ना। एंड अगेन दिस इज इक्वल टू 2Z, ये 2Z के बराबर होगा। इसका मतलब आप ये कह रहे हैं कि 2 से जो लेफ्ट शिफ्टिंग है और 2 से जो राइट शिफ्टिंग है, दोनों क्या है, सेम। अब ये इसलिए भी सेम हो गया क्योंकि अगर if A belongs to H then AH is H and HA is H, ये दोनों बराबर हो जाएंगे। तो दोनों बराबर होंगे तो तब तो हो ही जाएगा, लेकिन अगर आप A को 2Z का एलिमेंट न लेकर के Z का एलिमेंट लें, मीन्स Z में हो लेकिन 2Z में ना हो, जैसे आप 1 कर दें, 3 कर दें, 5 -1 -3 -5 डॉट डॉट डॉट, तो आप उस केस में देखिए शिफ्टिंग यही है, मीन्स कोसेट यही है। इसे कोसेट करते। अब लीजिएगा लेट A इज इक्वल टू 3, तो 3 प्लस 2Z ऐड करिए, दिस 2Z प्लस 3, है ना। आप जो है A को 3 ले रहे हैं यहां पे, तो अगर आप 3 को 2Z में लेफ्ट से ऐड करें तो सेम चीज देगा जैसे 3 को 2Z में राइट से ऐड करें, आएगा ना एडिशन। क्योंकि Z में सब ग्रुप कम्यूट करता है, सारे एलिमेंट Z में भी कम्यूट करता
और जो 2z उसका है वो भी अबेलियन है। तो अबेलियन होने का मतलब क्या हुआ, फॉर एवरी एक्स वाई सेम एज वाई एक्स। और अगर ग्रुप साइक्लिक है, सिंस z इज साइक्लिक इट हैज टू जनरेटर्स -1 एंड +1, है ना, -1 एंड +1 टू जनरेटर इसके पास। तो साइक्लिक ग्रुप के जितने भी सब ग्रुप होते हैं सब साइक्लिक होते हैं। तो जितने सब ग्रुप हैं सब साइक्लिक हैं, इसका मतलब जितने सब ग्रुप हैं सब अबेलियन भी है। तो अगर जेड ही कम्यूट कर रहा है तो उसका सब ग्रुप भी कम्यूट करेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि कोई ग्रुप अबेलियन हो और उसके सब ग्रुप नॉन अबेलियन हो जाए, ऐसा नहीं है। कोई ग्रुप अबेलियन है तो उसका सब ग्रुप भी अबेलियन होगा, इस बात की गारंटी करते हैं। सब ग्रुप, डायरेक्ट सब ग्रुप की बात कर रहे हैं ना। तो 3 + 2z सेम एज 2z + 3। अब एक को आप बदलिए, e को 4, 2z + 4 इज सेम एज 4 + 2z, ऐड करके देखिए बराबर आएगा। 2z + 5 इज सेम एज 5 + 2z, 2z + 6 इज सेम एज 6 + 2z and ... It means what? For every a belonging to z, अब प्रत्येक एक की बात हो रही, क्योंकि इसका नेचर है जेड अबेलियन है ना, तो कम्यूट करेगा। तो इसका जो सब ग्रुप है वो भी कम्यूट करेगा। बट हम लोग यहाँ पे शिफ्टिंग की बात कर रहे हैं, क्योंकि हमारा एलिमेंट यहाँ पे एक क्या है, नॉट नेसेसरी एलिमेंट ऑफ 2z। ये 2z का एलिमेंट है, ये जरूरी तो नहीं है ना, बाहर का भी हो सकता। तो ये जो है फॉर एवरी a बिलोंगिंग टू z, a + 2z इज सेम एज 2z + a, ये इसके बराबर होता है। इसका मतलब कह रहे हैं कि 2z की जो शिफ्टिंग है प्रत्येक एलिमेंट से वो लेफ्ट शिफ्टिंग राइट शिफ्टिंग के बराबर होगा। मीन्स जरूरी नहीं कि सब ग्रुप हो जाए, सब ग्रुप तो तब होगा ना जब a to z का मेंबर होगा। बट यहाँ पे शिफ्टिंग की बात केवल की जा रही है कि लेफ्ट शिफ्टिंग इज सेम एज राइट शिफ्टिंग। और अगर ऐसा हो गया तो फिर एक नया स्ट्रक्चर आ गया, ठीक है। केवल इसकी वजह से एक नया स्ट्रक्चर आ गया कि अगर ऐसा होने लगा तो क्या होगा। तो आप जैसे दूसरा देखिए, लेट h इज 3z, तो 3z की भी केस में आप पाएंगे कि फॉर एवरी a बिलोंगिंग टू z, a + 3z इज सेम एज 3z + a मिल जाएगा।